से, आप अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से ये लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म भर दीजिए। चलते हैं ऐप पर। हम आ गए हैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। हमने आज सुबह भी वीडियो बनाई थी कि कैसे आपको डाउनलोड करनी है, इससे पहले वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे, भरेंगे और लॉगिन नीचे दिखाई दे रहा है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप इस ऐप पर खुल जाएंगे। उससे पहले आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP 4 नंबर का होगा, वो आपके मोबाइल पर आ जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पर भरेंगे OTP का ऑप्शन मिलेगा और उस पर सबमिट कर देंगे तो आपके सामने ऐप खुल जाएगी। OTP डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सुबह बताया था हमने कौन सा ऑप्शन क्या काम करने वाला है। इसमें पहला पात्रता जांच के लिए, दूसरा योजना के आवेदन के लिए, तीसरा आवेदन की स्थिति देखने के लिए, चौथा जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए, पांचवा नामांकन रद्द करने के लिए, छठा शिकायत दर्ज करने के लिए, फिर है योजना लाभ राशि अपडेट करने के लिए और आखिरी है आप यदि लॉग आउट करना चाहते हैं इस ऐप को तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। या यदि आप पात्रता जांचना चाहते हैं तो पात्रता जांच पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ठीक पर क्लिक करेंगे, एक मैसेज शो होगा। इसमें लिखा है कि आप हरियाणा की निवासी हैं, यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करना है, यदि नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं पर क्लिक करते ही आपको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो हाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिंग चूज करना है, वैवाहिक स्थिति चूज करनी है, जन्म तिथि, रोजगार स्थिति चुने और अपने पारिवारिक आय है ये भी चुन सकते हैं। फिर आप पात्रता जांच कर सकते हैं, मैसेज शो हो जाएगा। सभी को पता है क्योंकि उनके पास मैसेज आ गए होंगे। सबसे बड़ा काम है आप आवेदन कैसे करना है। जैसे ही आप दूसरे नंबर योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें अविवाहित और विवाहित दोनों के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। विवाहित के लिए अलग से हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र मांगा गया है, अविवाहित के लिए फिर आधार कार्ड और उससे जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन नंबर यानी मीटर नंबर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRNL में यदि आप पंजीकृत हैं तो उसका पंजीकरण नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया है। यदि आपके परिवार में कोई वाहन है तो उसका पंजीकरण नंबर यानी उसका गाड़ी नंबर मांगा गया है। आपके नाम पर सक्रिय बैंक खाते का विवरण मांगा गया है। यदि आप अविवाहित हैं तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं और यदि आप विवाहित हैं तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ भी लगभग सेम ही जो डिटेल है वो भरनी है। और विवाहित के लिए एक ऑप्शन अलग से है, ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर, इसमें ये भरना है। और जो अविवाहित है उसको अपने माता पिता या अपने परिवार का, और जो विवाहित हो चुकी है वो ससुराल पक्ष के सभी आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालने हैं। जैसे ही मैं अविवाहित पर क्लिक करके आगे पर क्लिक करता हूँ, आगे आपको 6 चरणों में आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का मौका दिया जाएगा। पहले चरण में जो आवेदिका है यानी जो भी महिला है उसका पूरा विवरण लिया जाएगा। दूसरे चरण में आवास का विवरण लिया जाएगा यानी आपके घर का। तीसरे चरण में परिवार के सदस्यों का विवरण लिया जाएगा। चौथे चरण में आय का विवरण लिया जाएगा। पांचवें चरण में बैंक खाते का विवरण लिया जाएगा और छठे में आपकी लाइव फोटो आपके मोबाइल से कैमरे से ली जाएगी, फ्रंट कैमरे से। तो आपको आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए नीचे आगे बढ़े निशान पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े निशान पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पहला चरण खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पर लिखा है पहला चरण, 6 चरण पूरे करने हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर हैं आवेदिका का विवरण पहला और 6 चरण पूरे करने हैं। इसमें आवेदिका की वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आपको डालनी है। इसके साथ क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, हाँ यहाँ चुनना है, क्योंकि नहीं चुनोगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। निवासी श्रेणी भरनी है, हाँ यहाँ पर क्लिक करना है और आपका डोमिसाइल जो संख्या है वो भरनी है। फिर यहाँ पर सत्यापित कर देना है। इसके साथ फिर अगला चरण शुरू होगा। अगला चरण है आपका आवास का विवरण, यानी आपके
जो भी घर है उसकी डिटेल देनी होगी। इसी प्रकार जो पहला चरण है वही पूरा भरेंगे और फिर सत्यापित करेंगे। फिर तीसरे चरण में परिवार के सदस्यों का विवरण देना होगा, जो मांगा जाए वो आप फिल कर देना। चौथे चरण में आय आपकी इनकम का डिटेल मांगी जाएगी। पांचवें चरण में आपके बैंक खाते की डिटेल मांगी जाएगी और छठे चरण में आपकी फोटो मांगी जाएगी और फिर आखिरी में आप सबमिट कर दीजिएगा और आखिरी में आपका फोटो लिया जाएगा। जैसे ही वो फोटो ले ऐप के माध्यम से ई-KYC होगी और फिर आप सबमिट कर देना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बस ये थोड़ा प्रोसेस है, 6 चरणों में ही आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी पूरा आवेदन करेगा अपने मोबाइल से वो पूरा अच्छे तरीके से आसानी से कर पाएगा। इसमें कोई बड़ा ज़्यादा झंझट नहीं है। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर दोगे, सबमिट कर दोगे, तो आप यहां पर आकर अपने आवेदन की जो स्थिति है वो भी देख सकते हैं। एक ही ऐप के माध्यम से कई आवेदन भी किए जा सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र जब आपको हर महीने अपलोड करना होगा तो इस जीवन प्रमाण पत्र ऐप से ही और इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहां पर देना होगा। हर महीने आपको मैसेज आ जाएगा विभाग की तरफ से, आपको लाइव अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। नामांकन रद्द करना चाहते हैं बीच में आप तो यहाँ से कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, योजना लाभ राशि अपडेट करना चाहते हैं वो भी, और लॉग आउट के लिए। इतना ही आसान है। सभी महिलाएं जो भी थोड़ी ही भी कम पढ़ी लिखी हैं वो भी आसानी से आवेदन कर पाएंगी। आसान भाषा में ऐप के माध्यम से ही हमने समझाया है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। हमने पहला चरण आपको बताया है इस ऐप में और आप 5 जो बचे हुए भी वो भी आसानी से कर पाएंगे। लास्ट में सबमिट कर देना जब आपका लाइव फोटो लिया जाए तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो गई है। हरियाणा सरकार सभी महिलाओं को जो 23 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाएं हैं, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, सभी को 2100 रुपये देने का काम कर रही है, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है प्रति वर्ष। यदि आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 1 नवंबर या 1 नवंबर के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट की डिटेल आप अपनी पूरी अच्छे तरीके से भरिएगा। कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए, वरना आपको ही समस्या आएगी। फिर दोबारा उसको करेक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।